हेलो ऑल। लास्ट क्लास में हमने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखा और एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने क्लास डिक्लेरेशन नहीं किया था। मींस ऐसा एग्जाम्पल हमने बनाया था जिसमें क्लासेस ना हो, तो उस केस में हमने सिर्फ हेडर फाइल इंक्लूड की थी और डायरेक्टली मेन फंक्शन पे हम आए थे। लेकिन अभी आज जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं उसमें हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो क्लास बेस्ड प्रोग्राम होगा। मीन्स उसमें हमें क्लास डिक्लेरेशन करना होगा और क्लास के मेंबर फंक्शन भी डिफाइन करने होंगे। आइए देखते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक स्टूडेंट क्लास लेते हैं और उस स्टूडेंट क्लास के लिए हम रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज ये मेंबर्स डिफाइन करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास डायग्राम पहले आपके लिए बना देता हूँ। स्टूडेंट क्लास होगी। स्टूडेंट क्लास में हमारे पास जो डेटा मेंबर्स होंगे वो होगा रोल नंबर, नेम, एज एंड परसेंटेज। साथ में जो मेंबर फंक्शंस होंगे, हम दो मेंबर फंक्शन बनाएंगे। फर्स्ट विल बी गेट स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराने में हमारी मदद करेगा, और सेकंड फंक्शन होगा पुट स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने में हमारी मदद करेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। नाउ दिस विल बी द नेम ऑफ द क्लास। चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बात हुई थी, सबसे पहले आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल। तो आई विल इंक्लूड, दैट इज हैश इंक्लूड iostream .h। जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपको इनपुट और आउटपुट अचीव करने के लिए iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। उसके बाद यदि कोई और भी हेडर फाइल आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। हैश इज द प्री प्रोसेसर आइडेंटिफायर, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करानी है प्रोसेसिंग से पहले, तो प्रोसेसिंग ऑफ मेन फंक्शन उसके पहले। इसके बाद अब आपके पास आता है क्लास डिक्लेरेशन। तो हम लोग स्टूडेंट क्लास डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट क्लास डिफाइन करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्लास एंड देन द नेम ऑफ क्लास, दैट इज स्टूडेंट। और फिर यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्लास में दो मेंबर होते हैं, दो अलग अलग टाइप के मेंबर होते हैं। एक होता है डेटा मेंबर और दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शन। दोनों ही को हम पहले क्लास में डिफाइन करेंगे। तो डेटा मेंबर्स को सिक्योर करने के लिए हम प्राइवेट विजिबिलिटी मोड ओपन करेंगे और उसमें मेंबर्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लिखा प्राइवेट। इन प्राइवेट सेक्शन आई विल डिफाइन रोल नंबर इंटीजर टाइप, इंट रोल नंबर, देन कैर नेम ऑफ 20 कैरेक्टर्स, हर नाम 20 कैरेक्टर का ऐसा मानते हुए। फिर उसके बाद एज एंड देन फ्लोट परसेंटेज, PER, विच विल होल्ड द परसेंटेज। ये तो हुआ डेटा मेंबर्स का डिक्लेरेशन। इसके बाद अब हमें मेंबर फंक्शन को भी डिक्लेयर करना है। अब यहाँ दो अलग अलग तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव करते हैं। उसके लिए हमें इन मेंबर फंक्शन को, जिन्हें हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, उन्हें हमें डिक्लेयर करना होगा। लेकिन जब आप उसे डिक्लेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे डिफाइन भी करना होगा। तो यहाँ दो अलग अलग तरीके, यदि आप क्लास के अंदर ही इन मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर आप इन मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर कर दीजिए और क्लास क्लोज करने के बाद उन मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हुए उन्हें डिफाइन करें। ये जो दूसरा तरीका है जिसमें कि हम मेंबर फंक्शन को क्लास में सिर्फ डिक्लेयर करेंगे और क्लास के बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम उन्हें डिफाइन करेंगे, ये हम आगे के लेक्चर्स में जब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में हम इन मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिक्लेयर भी करेंगे और डिफाइन भी करेंगे। आइए देखते हैं। नॉर्मली जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो पब्लिक सेक्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसलिए मैं पब्लिक सेक्शन ओपन करूंगा और वहां पर फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन दोनों ही करते हैं। तो फंक्शन का नाम है लेट्स से गेट स्टूडेंट, और अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये एक्चुअली करेगा क्या। तो मैं यहाँ पर यूजर को एक मैसेज देता हूं कि आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इनपुट करिए, एंटर स्टूडेंट इन्फो, और जैसे ही ये मैसेज यूजर तक पहुंचेगा, यूजर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज देगा, जो मैं इन मेंबर्स में स्टोर करूंगा। दैट इज रोल नंबर, नेम,
एज एंड परसेंटेज। ओके, सो ये फंक्शन गेट स्टूडेंट फंक्शन ये बता रहा है कि कैसे स्टूडेंट का डेटा इनपुट होगा। इसी तरीके से मुझे पुट स्टूडेंट फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन करना है, तो वॉइड फंक्शन का नाम होगा पुट स्टूडेंट और ये मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में मदद करेगा। तो मैं यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा देता हूँ, रोल नंबर, नेम, देन एज एंड परसेंटेज। सो इस तरीके से मैंने दोनों ही फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन कर दिए और अब मैं यहाँ पर इस क्लास को टर्मिनेट करता हूँ। तो इस तरीके से हमने क्लास को डिक्लेयर भी कर दिया और साथ में क्लास के मेंबर फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया। ये टास्क भी हो गया और अब हमें मेन फंक्शन लिखना है। तो मेन फंक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ, स्टार्टिंग विद द मेन फंक्शन। सो वॉइड मेन। हमें पता है कि जब हम क्लास बनाते हैं तो हम एक डेटा टाइप बना चुके हैं। अब हम उस डेटा टाइप का जिसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं उसके वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके लिए क्लास का नाम लिखना होगा। क्लास का नाम है स्टूडेंट, दैट इज द नेम ऑफ डेटा टाइप, एंड देन ऑब्जेक्ट, दिस इज द वेरिएबल। सो मैंने यहाँ पर एक ही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मान लेते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। यहाँ पर देयर विल बी 4 डिफरेंट ब्लॉक्स रिप्रेजेंटिंग रोल नंबर, नेम, age and percentage. Now, if I want to populate this, मैं इसमें वैल्यू रखना चाहता हूँ, वैल्यूज रखना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर 2 फंक्शंस है, गेट स्टूडेंट जिससे कि वैल्यू अंदर स्टोर की जाएगी, इनपुट की जाएगी, और दूसरा फंक्शन मेरे पास है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए, तो मैं उसे कॉल करूंगा, दैट इज पुट स्टूडेंट। यहाँ पर हमें एक बात और सीखनी है, वो ये कि किसी भी क्लास के इन मेंबर फंक्शंस को यदि आपको एक्सेस करनी है या इनको इन्वोक कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो उन्हें एग्जीक्यूट कराने के लिए, इन्वोक कराने के लिए आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और उन दोनों ही के बीच में, ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन के बीच में आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है। तो मान लेते हैं मुझे गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल करना है जिससे कि मैं इसके स्टूडेंट डेटा इनपुट करा सकूं ऑब्जेक्ट एस के लिए, तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट एस की मदद से गेट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करना होगा कुछ इस तरीके से, दैट इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन मेंबर फंक्शन नेम। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, गेट स्टूडेंट फंक्शन इन्वोक होगा, कॉल होगा, यहां आप आएंगे, मैसेज आएगा एंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। यूजर जो भी वैल्यूज देगा वो रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज में आएंगी, लेकिन क्वेश्चन है किस रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है S1, S2, S3, S4, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबके पास रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज होगा, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ तो नहीं लिखा है कि S1 का रोल नंबर या S2 का रोल नंबर। उस केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मेंबर फंक्शन इन्वोक होगा उस मेंबर फंक्शन के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स होंगे वो अपने आप अवेलेबल होंगे इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के लिए। सो यहाँ पर जो रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज है वो अपने आप किसके कहलाएंगे, एस के, और इस तरीके से रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। मान लेते हैं रोल नंबर 1 है, नेम लेट्स से ABCD या AB है, एज 20 एंड परसेंटेज 69.5। तो इस तरीके से इस फंक्शन की मदद से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी या डेटा स्टोर हो जाएगा। ना अब मुझे यदि इसी स्टूडेंट के डेटा को डिस्प्ले कराना है तो मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज पुट स्टूडेंट, मैं उस फंक्शनैलिटी को यूज करूंगा। फिर से इसे इन्वोक कराने के लिए मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सो आई विल यूज s डॉट देन पुट स्टूडेंट। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पुट स्टूडेंट फंक्शन कॉल होगा, इन्वोक होगा, रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज डिस्प्ले होंगे, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के, ऐसे कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ तो हमने स्पेसिफिकली एक ही ऑब्जेक्ट लिया है। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, ये रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज बाय डिफॉल्ट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे या ये इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के होंगे, इसलिए जैसे मैं s डॉट पुट स्टूडेंट लिखता हूं ये रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज s ऑब्जेक्ट के होंगे और वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्लास बेस्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम यहाँ एक नहीं ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, उनके लिए अलग अलग इन फंक्शंस को कॉल करके उनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, उनके डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेन फंक्शन भी डिफाइन कर दिया और क्लास बेस्ड प्रोग्राम के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पर एक एक करके कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द क्लास बेस्ड प्रोग्राम। जैसे कि मैंने कहा
जो फंक्शन डिफाइन और डिक्लेयर करने का एक और तरीका है, उसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे।